एक घने और सुंदर जंगल का नाम था आनंदवन। उस जंगल का राजा था शेर विक्रम। शेर विक्रम ताकतवर तो था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। वह अपने सपनों को सच्चाई मान लेता था। उसका एक बेटा था, राजकुमार टिंकू शेर, जो बहुत शरारती था। एक दिन सुबह सुबह दरबार लगा। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, राजकुमार टिंकू शेर, बताओ कल रात तुम्हारे सपने में क्या हुआ? टिंकू शेर बोला, पिताजी, कल सपने में मैं आम के बाग में खेल रहा था। तभी चिंपू बंदर आया और मेरे सारे आम छीनकर मुझे धक्का दे दिया। बेचारा चिंपू बंदर घबरा गया। वह बोला, महाराज, मैं तो कल अपनी बीमार मां के साथ था, मैं कहीं नहीं गया। राजा शेर गरजा, चुप! मेरे बेटे के सपने में आकर बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें 3 दिन तक जंगल की सेवा करनी होगी। सभी जानवर डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सपने की बात पर सजा देना कैसा न्याय है। अगले दिन फिर दरबार लगा। टिंकू शेर बोला, पिताजी, इस बार सपने में गुड़िया हिरणी ने मेरी नई सोने की गाड़ी तोड़ दी। गुड़िया हिरणी रोते हुए बोली, महाराज शेर, मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन राजा शेर ने उसकी 1 महीने की घास चरने की जगह छीन ली। अब जंगल में डर का माहौल था। कोई भी नहीं जानता था कि अगली बार किसका नाम आएगा। उसी जंगल में एक बूढ़ा और समझदार उल्लू रहता था। उसका नाम था आचार्य चक्षु। वह सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। एक दिन वह दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज शेर, मैंने भी कल रात एक सपना देखा है। राजा शेर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या देखा तुमने? उल्लू बोला, मैंने सपने में देखा कि राजकुमार टिंकू शेर मेरे पेड़ पर आया और मेरी सारी किताबें फाड़ दी। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजकुमार शेर को सजा दी जाए। सभी जानवर चौंक गए। राजा शेर गुस्से में बोला, यह कैसी बात है? सपना तो सपना होता है, उसके लिए कोई सजा कैसे दी जा सकती है? उल्लू मुस्कुराया और बोला, महाराज शेर, यही तो मैं कहना चाहता हूं। जब राजकुमार शेर के सपनों को आप सच मानते हैं, तो मेरे सपने को क्यों नहीं? राजा शेर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उल्लू ने फिर कहा, राजन, सपने हमारे मन की कल्पना होते हैं। अगर हम सपनों पर सजा देने लगेंगे तो जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा शेर ने सिर झुका लिया। आचार्य चक्षु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने बिना सोचे समझे कई निर्दोष जानवरों को दंड दिया। मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। फिर उसने चिंपू बंदर और गुड़िया हिरणी को बुलाकर उनकी सजा माफ कर दी। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा शेर ने घोषणा की, आज से आनंदवन में केवल सच्चाई और प्रमाण के आधार पर ही न्याय होगा। सपनों के लिए किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। राजकुमार टिंकू शेर भी शर्मिंदा हुआ। उसने सबसे माफी मांगी। उस दिन के बाद आनंदवन में शांति लौट आई। जानवर फिर से हंसने खेलने लगे और सबने मिलकर समझ लिया कि सच्चा न्याय वही है जो हकीकत पर आधारित हो, न कि कल्पना पर। सीख, कभी भी बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सपने कल्पना होते हैं, हकीकत नहीं।